हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। लोकेट रूट 3, रूट 2, रूट 3, रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। यानी ये सब इर्रेशनल नंबर हैं। आप लोगों ने पढ़ा कि इर्रेशनल नंबर रूट में होते हैं और जिनका स्क्वायर रूट होल नंबर नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है इन सब का स्क्वायर रूट होल नंबर नहीं होगा। ये सब इर्रेशनल नंबर हैं, तो इन्हें हमें किस पर दिखाना है? नंबर लाइन पर लोकेट करना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत सिंपल है। एक बात इसमें जानना ज़रूरी है कि रूट 2 जो है, रूट 2 को हम लोग क्या करेंगे? जैसे कि रूट 2 है तो रूट 2 आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर, उनके एडिशन के बराबर, है ना। तो ये मान लो हाइपोटेनस है। क्या ये? हाइपोटेनस। तो ये आप क्या लिख सकते हो? रूट में बेस का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप इसको ये कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? और देखो सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 रूट 2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो यही चीज़ है, आपको यहीं पर वही चीज़ करना है। यानी हमारा जो बेस है वो 1 होना चाहिए, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो भी 1 होना चाहिए, तब जाके हमें रूट 2 मिल जाएगा एज अ हाइपोटेनस। क्या मिलेगा? एज अ हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं? लाइन, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ कर लिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग उसमें मार्किंग कर लेते हैं। आप चाहो तो 1-1 सेंटीमीटर पे भी कर सकते हो या 2-2 सेंटीमीटर पे कर सकते हो। मेरे हिसाब से बेटर रहेगा कि आप लोग 2-2 सेंटीमीटर पे करिए, ठीक है। यहाँ पर फिर 2 पर 4, ठीक है, क्लियर। इधर एरो बना दिया। बस दिमाग में रखिएगा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू हमने क्या लिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। तो हमारा बेस कितना होना चाहिए? 1। और हाइपोटेनस कितना, अरे सॉरी, परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए? 1। तो हम लोग मान लिए ये पॉइंट O है, ओके। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि ये 1 यूनिट है, जो कि A है आपका, ठीक। यानी अब ये हमारा बेस हो गया। अब परपेंडिकुलर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, वो भी कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट होना चाहिए ना। और 1 यूनिट हमने कितना माना है? 2 सेंटीमीटर के इक्वल। तो सबसे पहले यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप प्रोटेक्टर यूज़ करोगे और इसको पॉइंट से पॉइंट और लाइन से लाइन मिलाओगे। इसमें हमारा थोड़ा प्रोटेक्टर ख़राब है, बट आप लोग साफ साफ देखोगे तो दिख जाएगा। ये 90 डिग्री पे मैंने मार्क किया और स्केल से उसको मिला देंगे। एक्चुअल में नहीं मिलाएंगे, बस उसको मैच करेंगे। देखिए मैच किया मैंने। अब 5 पर मैंने रखा है A को, तो मैंने अगर हमें 1 यूनिट खींचना है तो हम कितने सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे? 3 तक, है कि नहीं? 3 तक है ना, क्योंकि हमें 1 यूनिट ड्रॉ करना है। तो ये 1 यूनिट हो गया, इसको हमने B ले लिया, ठीक है। अगर अब आप 0 से B को मिलाओगे या O से B को मिलाओगे तो यही आपका रूट 2 होगा। क्यों रूट 2 होगा? ये हाइपोटेनस है, ये बेस है आपका 1, ये परपेंडिकुलर है आपका 1, और हाइपोटेनस कितना आ गया? रूट 2। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये रूट 2 तो हवा में है, हमें नंबर लाइन पे इसको शो करना है। तो आप क्या करोगे? कंपास से उसको नंबर लाइन पे शो कर दोगे। O को आप सेंटर मानोगे और B रेडियस ले लोगे। ये O को सेंटर लिया, सेंटर माना, और B को क्या ले लिया? रेडियस। और इसको इस तरह से आप ड्रॉ करोगे तो ये नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं कट करेगा। दिस इज़ कॉल्ड P, और यही आपका रूट 2 है। बहुत सिंपल है। आपने हाइपोटेनस और बेस के रूप में अपोजिट ब्रेक कर लिया। तो हाइपोटेनस आपने 1 पहले से ही नंबर लाइन पे ले लिया, फिर परपेंडिकुलर आपने उस पर ड्रॉ कर लिया 1, जो कि परपेंडिकुलर था 1। फिर उसको जब मिलाया तो ये हाइपोटेनस हमें मिल गया और उसी को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग रूट 3 को अगर इसी तरह करना चाहें तो रूट 3 को भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, रूट 3 को आप कैसे ब्रेक करोगे? रूट 2 का स्क्वायर, ये आपका बेस हो जाएगा, या ऐसे बेस बोल सकते हो, और प्लस 1 का स्क्वायर। आप देखोगे रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1,
तो 2 + 1 3 आ जाएगा। यानी हमारा बेस जो है √2 होना चाहिए और परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए 1। अब √2 तो ऐसे आ रहा है, यानी यही हमारा बेस है। क्या है? यही हमारा बेस है और यहीं पर हम जो है 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर उसको मिलाएंगे तो वो आएगा √3। यानी हमें ये स्ट्रक्चर फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें √2 चाहिए। √2 हमारा बेस है ना, तो ये बेस तो हमको चाहिए ना, तो दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी अगर √3 आएगा तो आपको ये चीज़ दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उस पर मार्किंग कर लेते हैं। देखिए ये मार्किंग कर लिया मैंने और ये 1 यूनिट है, वही 2 सेंटीमीटर के इक्वल आप जानते ही हो। अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से, पॉइंट से पॉइंट और लाइन से लाइन मिलाकर। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री पर। और परपेंडिकुलर फुल्ली ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉइंट से पॉइंट मिलाना है। ठीक है, और ये हमने देखिए पॉइंट से पॉइंट मिलाया। हमारा एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट ये है और हमें 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करनी है। कितनी? 1 यूनिट। 1 यूनिट हमने कितना लिया था? 2। तो आप भी 2 ही लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर बनेगा आपका। ये 2 यूनिट ड्रॉ कर लिया, सॉरी 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ बी लिया। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा बेस जो कि √2 है वो हमें मिल जाएगा। यही हमारा बेस था, बेस तो हमारा मिल गया। अब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर आप वहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। आप यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट मिलाया, लाइन से लाइन मिलाया, 90 डिग्री पे आप क्या कर दोगे? मार्क कर दोगे। मार्क कर दिया 90 डिग्री पे और ये 90 डिग्री मार्क कर दिया। अब उसको मिला दो और 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करेंगे। कितनी? 1 यूनिट की। तो पहले इसको मिलाया और मान लो 7 पे रख लिया। तो 7 से अगर 1 यूनिट ड्रॉ करना है तो फिर वापस 5 पर ही जाओगे। 1 यूनिट को क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ 1 है। आप ध्यान दीजिएगा, बेस हमारा यहाँ है तो परपेंडिकुलर आपका 1 है। अगर परपेंडिकुलर 2 होता तो 2 ड्रॉ करते हैं कि नहीं। अब हम 0 से इसको मिला देंगे तो यही हमारा जो मिलेगा यही आपका √3 होगा, है ना। देखिए बेस आपका ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपका हो गया हाइपोटेनस। अब इसी को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले सेंटर मान लेंगे ओ को और सी को रेडियस ले लेंगे। ये ले लिया सी को रेडियस। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे और नंबर लाइन पे ये जो पॉइंट होगा पी या क्यू जो भी ले सकते हो, यही √3 होगा। देख पा रहे हो कितना सिंपल है ये। आप एग्ज़ाम में आएगा तो कर सकते हो। इसी तरह से हम लोग √5 का भी कर लेते हैं। √5 को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5, तो √5 आ गया। यानी हमारा बेस अब 2 होना चाहिए और परपेंडिकुलर 1 होना चाहिए। तो सेम तरीके से आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। ये 2 यूनिट पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अगर हम इसको ओ लेते हैं तो हमें 2 यूनिट पर, कितने पर? 2 यूनिट पर बी लेना है, सॉरी ए लेना है। ठीक है, तो 2 यूनिट हमारा कहाँ है? 1 और 2, तो ये आपका हो जाएगा ए। 2 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? अब 1 यूनिट हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वही काम ए पर रख के आप 90 डिग्री पे पॉइंटिंग करोगे। 90 डिग्री पे ये पॉइंट कर लिया हमने। अब उससे मिलाकर आप 1 यूनिट ड्रॉ करोगे क्योंकि आपका परपेंडिकुलर कितना है? 1 यूनिट। तो ये रहा 5 पे मिलाया, तो 1 यूनिट हम कितना ड्रॉ करेंगे? 3 तक। अब हम 3 से इसको क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। अब जब इसको मिला लोगे तो ये तो आपका 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा? √5। और इसी को आप रेडियस लेके ड्रॉ कर लोगे। ये देखिए ले लिया ना, ओ को सेंटर लेके इसको ले लिया और मिला दिया और यहाँ पर आपका ये जो है पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी यही होगा आपका √5। तो सारा रोल इसका है, ये जो परपेंडिकुलर और बेस आप ब्रेक कर रहे हो। आप √2 भी बना लोगे बहुत सिंपल तरीके से, √3 भी बना लोगे, √5। आपको यही तीनों में से कोई एक एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसको आप तीनों को इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए। 1-2 बार करेंगे तो आपको अच्छे से आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विजुअलाइज 4.537 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, यानी मैग्नीफिकेशन करके हमें नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करना है। अब ये रूट का नंबर तो है नहीं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि ये 4.537 है, यानी 4 और 5 के बीच में जाना है, फिर 4.5 और 4.6 के बीच में जाना है, यानी मैग्नीफाई करते जाना है। आपको नंबर लाइन को मैग्नीफाई करते जाना है। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो आप पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे सिंपल, ये लाइन ड्रॉ कर लिया। इसमें आप 0 से 10 तक मार्किंग कर लोगे 1 सेंटीमीटर पे, ठीक है। देखिए ये मैंने नंबर लाइन बनाया है। अब ये मैंने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लिया है और 0 to 10, यानी ये हमारा 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो हमारा नंबर है 4.537, ये किसके बिटवीन में होगा? 4 और 5 के, बिकॉज 4 से ज़्यादा है और 5 से कम है। 4 पॉइंट समथिंग यानी 4 से ज़्यादा और 5 से कम, तो 4 और 5 के बीच में, यानी ये जो छोटी सी आप नंबर लाइन देख रहे हो, इसको हमें बड़ा करके रिप्रेजेंट करना है। तो बड़ा करके रिप्रेजेंट करने का मतलब इसके बीच में क्या आएगा? 4.1 या 4.0 to 5.0, 4.0 to 5.0। एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इसी तरीके से। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, 0 से 10 तक मार्किंग किया है। अब हमें 4 to 5 यानी 4.0 to 5.0 जाना है, यानी ये हमारा क्या है? 4.0 और ये हमारा है 5.0। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा? 4.1 4.2, इसी तरह से आगे लिख देंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब ये 4.0 एक्चुअल में क्या है? 4 है ना, तो इसको हमें इससे मिला देना चाहिए, ठीक है। मिला देने से ये पता चलेगा कि हाँ ये यही है, ठीक है। और 5.0 एक्चुअल में क्या है आपका? 5 है, तो 5 से उसको मैच कर देंगे, तो ये आ जाएगा इस तरह से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नंबर है 4.537, ठीक है। तो 4.5 आपको दिख रहा है, यानी ये 4.5 से ज़्यादा है और 4.6 से कम है कि नहीं? आपको ये जो नंबर लाइन दिख रही है, पहले 4 और 5 के बीच में गए, बिकॉज 4 और 5 के बीच में था। अब 4.5 से ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि 4.537 है, यानी 4.5 से ज़्यादा है और 4.6 से कम। तो एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ये 4.5 और 4.6 के बीच में होगा, यानी इन दोनों के बीच में। तो ये कहाँ से शुरू होगा? 4.50 to 4.60 है कि नहीं? 4.5 और 4.6 का मतलब क्या? 4.50। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 4.50, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 4.60, 4.60। अब बीच में क्या आ जाएगा? 4.51, 4.52, 4.53, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब ये जो है 4.50, ये 4.5 ही है, इसके बीच में ही गया है, तो इसको क्या कर लेंगे? इससे मिला देंगे। और ये जो 4.6 है, ये 4.60 से ही है, मतलब वही वैल्यू है ना। यानी आप कह सकते हो कि 4.5 और 4.6 के बीच में जो नंबर्स हैं वो ये हैं। इसको हमने मैग्नीफाई किया है, इसको बड़ा करके देख रहे हैं। तो हमने 4.5 और 4.6 के बीच में गए, 4.51, 4.52, 4.53। अब हमें किसके बीच में जाना है? 4.53 से 4.54, 4.53 से 4.54। आप समझ पा रहे हो? अब ये 4.53 से ज़्यादा है और 4.54 से कम, तो 4.53 और 4.54, यानी एक नंबर लाइन और ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमें किसके बिटवीन जाना है? 4.53 और 4.54। हमें किसके बीच में जाना था? 4.53, तो ये 4.530 हो गया, और 4.54 यानी 4.540। अब इसको हमें पहले मिला लेते हैं। 4.53 से किसको मिलाना है? 4.530 को, और 4.54 से किसको मिलाएंगे? 4.540 को, ठीक है। इसके बीच में नंबर्स क्या होंगे आप बता सकते हो? 4.531, 4.532, इस तरीके से। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने इसको फिल कर लिया है। आप हमें क्या फाइंड आउट करना था? 4.537। अब आप इसके बीच में देख सकते हो 4.537 आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, यही है आपका जो है रिक्वायर्ड नंबर जो आपको फाइंड आउट करना था, 4.537।
तो क्वेश्चन क्या था 4.537, तो आप इसको ब्रेक करोगे। पहले 4 और 5 के बीच में गए, नंबर लाइन ड्रॉ किया, फिर 4.5 और 4.6 के बीच में गए, फिर 4.53 और 4.54 के बीच में गए, और जब आप उसके बीच में जाओगे तो आपको ये रिक्वायर्ड नंबर मिल गया। तो इस तरीके से ये विजुलाइज करते हैं, इसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी डेसिमल नंबर को मैग्नीफाई करके ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुलाइज 3.54 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब 54 बार है और 4 डेसिमल प्लेस तक इसको मैग्नीफाई करना है। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, इसको 4 डेसिमल प्लेस तक पहले लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 3.5454। 4 डेसिमल प्लेस तक यही ना आएगा। 54 बार का मतलब क्या होता है, यही होता है कि 54 रिपीट कर रहा है काफ़ी टाइम, तो 4 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे तो यही आएगा। अब हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत सिंपल है, पहले यहाँ 3 है तो 3 से ज़्यादा 4 से कम, तो पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमें 3 और 4 के बीच में जाना है। किसके किसके बीच में जाना है, 3 और 4 के बीच में। क्यों, क्योंकि 3 से ज़्यादा है ये नंबर और 4 से कम है। तो ये 3 है और ये 4 है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा यानी 3.0, और 4 यहाँ पर आ जाएगा 4.0। अब 3 से इसको मिला देंगे, बिकॉज ये एक्चुअल में 3.0 ही 3 है कि नहीं, तो इसको मैच कर देंगे। और 4 से क्या करेंगे, 4.0 को मैच कर देंगे। तो अब इसके बीच में नंबर्स क्या आएंगे, 3.1 3.2 है ना, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया सारे नंबर्स। अब हमें देखिए यहाँ पे 3 और 4 के बीच में गए, बिकॉज ये 3 से ज़्यादा था 4 से कम था। अब 3.5 है तो 3.5 और 3.6 के बीच में जाएंगे। किसके बीच में, 3 और 5 और 3.6। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.50, बिकॉज 3.5 और 3.6 के बीच में जाना है। तो 3.5 ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3.60। अब इसके बीच में नंबर्स फिल कर लेंगे। तो हम लोगों ने 3.50 को 3.5 से मिला लेंगे, बिकॉज यही है 3.5, ठीक है। और 3.6 को किससे मिला लेंगे, 3.60 से। क्लियर है, इतना तो आपको क्लियर ही होगा। अब आप नंबर आगे देख के बताओ कि किसके किसके बीच में जाना है। अब 3.5 और 3.6 के बीच में चलेगा। अब हमें किसके बीच में जाना है, 3.54, यानी हमारा ये देखिए 3.54 और 3.55, 3.54 और 3.55 के बीच में। तो एक नंबर लाइन और ड्रॉ करके उस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3.540, और ये क्या बन जाएगा 3.550। अब इसके बीच में नंबर फिल कर देंगे, क्या आएगा 3.541, 3.542, इस तरह से। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग 3.54 को 3.540 से मैच कर देंगे, ठीक है। 3.54 को 3.540 से मैच कर देंगे, और 3.55 को किससे मैच करेंगे, 3.550 से। अब आप नंबर को देखो, नंबर क्या है 3.540 और 3.550 के बीच में अगर जाना है तो 545 है, क्या है 545। तो 545 आपको दिख रहा है, तो 545 और 546 के बीच में जाएंगे। किसके बीच में जाएंगे, 545 और 546। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.5450, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.5460। सिंपल है, देखिए 545 और 546 के बीच में जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 545 है इसीलिए। तो यहाँ पे इसके बीच में नंबर फिल करेंगे। तो ये हमने लिख लिया। और 3.545 का मतलब क्या, यही है ना 5450, और 3.546 का मतलब क्या 3.5460। तो इसको मिला दिया। अब हमारा फाइनल नंबर क्या है 3.5454। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा 3.5454। तो यही आपका वो नंबर है जो हमें मैग्नीफाई करना था। तो बहुत सिंपल है, आपको जो भी डिजिट नंबर दिया जाए आप उसको क्या करोगे, मैग्नीफाई करते जाओगे। पहले 3 और 4 के बीच में, फिर 3.5 और 3.6 के बीच में, है ना, फिर 3.54 और 3.55 के बीच में,
फिर 3.545 और 3.546 के बीच में, 3.545 3.546 के बीच में जाओगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। सब अब आप समझ गए होगे। अगर मैं एक नंबर कहूँ आपसे कि 2.3838 हो तो आप क्या कहोगे? 2 और 3 के बीच में, फिर 2.3 और 2.4 के बीच में, फिर 2.38 और 2.39 के बीच में, फिर 2.383 और 2.384 के बीच में, और फिर आप जब जाओगे तो वहाँ पे वो नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये आप लोग को थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये आराम से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, यानी रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखो अब तक हमने रूट के नंबर को रिप्रेजेंट किया था, लेकिन वो रूट में डेसिमल नहीं था, तो वो आपको बता दिया रूट 2, रूट 3, रूट 5, और फिर उसका डेसिमल नंबर को विजुअलाइज़ किया, वो भी आपको बता दिया। दोनों के अलग अलग मेथड। अब ये रूट में डेसिमल आ गया तो इसका मेथड अलग है, तो थोड़ा सा इसको फॉलो करते जाना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 9.3 दिया है तो 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आप देख पा रहे हैं 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ किया। अब ये 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको हम लोग ए ले लेते हैं, इसको हम लोग बी ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 9.3 की जगह 4.7 होता तो 4.7 ड्रॉ कर लेते, या 7.8 होता तो 7.8 ड्रॉ कर लेते। जितना भी रहेगा ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, सब उसके बाद 1 सेंटीमीटर उसमें आगे ड्रॉ कर दोगे। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर, सिर्फ कितना? 1 सेंटीमीटर। और उस पॉइंट को आप क्या ले लोगे? सी। क्लियर है? पहला काम समझ में आया। अब AC को क्या करोगे आप लोग? बाइसेक्ट करने आता है, यानी इसको 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। C को सेंटर लेकर मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लेंगे। क्या करेंगे? मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लेंगे। एक आर्क ऊपर कट करेंगे और एक आर्क नीचे कट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और एक उसी रेडियस से इधर भी कट करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा? कट होगा। आपको दिख रहा होगा, बाइसेक्ट करने आप लोगों को आता होगा। तो ये हमने बाइसेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको हम मिला देते हैं, तो हमारी जो लाइन है वो बाइसेक्ट हो गई। कौन सी लाइन? AC, जिस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? O। इतना क्लियर है? सबसे पहले 9.3 रूट दिया था तो 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद 1 सेंटीमीटर उसको आगे बढ़ा देते हैं, पहला काम। दूसरा, फिर जो लाइन पूरी बनी उसको बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? आधा आधा बांटना। तो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब करना है O को सेंटर मानकर। ठीक है, O को सेंटर ले लिया। अब यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाना है। O को सेंटर लेकर और एक ही डिस्टेंस लेकर, रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, जो कि आपका C पर मिल जाएगा इस तरह से। तीसरा काम, सबसे पहला काम लाइन ड्रॉ करके उसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, फिर इसको बाइसेक्ट कर दिया। तो बाइसेक्ट करने पे जो पॉइंट मिला वहाँ से इसकी डिस्टेंस को लेकर एक आर्क ड्रॉ कर लिया जो कि C पर मिला। अब B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ। यहाँ पे देखिए मार्क कर लिया। अब मार्क करके उसको मिला लेंगे। ठीक है, पूरा ऊपर तक नहीं मिलाएंगे, उसको इस तरह से मिला लिया। और ये पॉइंट हमने ले लिया आपका D। ठीक है, क्लियर है? चौथा काम। फिर इसके बाद पांचवा काम, इस जो लाइन है हमारी बेसिक लाइन है, इसको हम लोग आगे इंक्रीज़ कर देंगे जितना मन चाहे उतना। ठीक, और उसके बाद जो रूट 2 में करते थे वही करेंगे। B को सेंटर लेके उसकी डिस्टेंस ले लेंगे। ये ले लिया हमने, दिख रहा होगा। अब इसको नंबर लाइन पे हमें लोकेट करना है, तो बस इसको नंबर लाइन पे ले आ देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा E, जो कि आपका क्या होगा? रूट 9.3। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो BE है वो है रूट 9.3, और BE जो लेंथ है वो किसके बराबर है? BD के।
यानी टोटल 5 काम किए गए। क्या क्या किया गया, जो भी यहाँ पे आपको लेंथ दिया गया हो आप उसको पहले ड्रॉ करोगे और उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर दोगे, फर्स्ट काम। उसके बाद इसको बाइसेक्ट कर लोगे, सेकंड काम। उसके बाद जहाँ बाइसेक्ट होगा वहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, थर्ड काम हो गया, ठीक है। फोर्थ क्या है, फिर बी से जो एक्चुअल एक पॉइंट थी डिस्टेंस की, वहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक। ये आपका फोर्थ काम है। फिर ड्रॉ करने के बाद इतना रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ करोगे जो नंबर लाइन पर ई पर काटेगा, और वही डिस्टेंस आपकी 9.3 होगी। अगर यहाँ 4.7 होता तो 4.7 होता। आई होप आपको आ गया होगा। 5 काम किए गए हैं और पाँचों काम को आप लोग, ये अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को बैक करके फिर से देखो और कई बार देखो, और यहाँ पे नंबर अलग अलग रख के आप खुद से बना के प्रैक्टिस करो। अगर यहाँ पे 7.8 आएगा तो क्या करोगे, कैसे करोगे, 7.8 लाइन ड्रॉ करोगे, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दोगे, बाइसेक्ट कर लोगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मिला दोगे। इतना सिंपल है, ठीक है। अब तो हमें लगता है अब आप कर लोगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।